यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग गाइज, क्या हाल चाल है? सब लोग ठीक, स्वस्थ, मस्त? कैसे चले प्रिपरेशन? रिवीजन वगैरह चल रहा है? टेस्ट वगैरह जो भी पेंडिंग है उनको करते रहो। जहाँ आपको दिक्कत आती है उस दिक्कत को सॉल्व करते हुए आगे अपना बढ़ते चलो, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ओके भाई। तो हम लोग का सेंस ऑर्गन चल रहा है, सेंस ऑर्गन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। हमने बर्ड्स वगैरह तक यहाँ पे चीज़ें कर ली थी। आज हम इसमें नेक्स्ट करने वाले हैं, ठीक है। एक टॉपिक हम इसमें करेंगे, डू एनिमल्स सी कलर्स, कि सर क्या एनिमल को कलर दिखते हैं, ठीक है। आज हम इसमें क्या करेंगे कि क्या एनिमल कलर देखते हैं, उस चीज़ पे हम एक बारी बात करेंगे। अभी सब प्रॉपर चल रहा है? अभी सब प्रॉपर चल रहा है ना? लास्ट तक किसी को कोई दिक्कत है, जो भी हमने कल करा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। बाकी हम फिर अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। आज हम कर रहे हैं इसमें क्या, लिख लो, डू एनिमल सी कलर, क्या एनिमल को कलर दिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिख लो, एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन सी। पहली बात तो सर ठीक है, एनिमल कलर देखते हैं, लेकिन जितने कलर हम देख पाते हैं ना उतने कलर एनिमल को नहीं दिखने वाले, उनको नहीं दिखते उतने कलर, ठीक है। एनिमल को उतने कलर नहीं दिखते हैं जितने कि हम तो हर एक कलर देखते हैं जो भी आपको दिख रहा है, नीला, पीला, लाल, हरा, काला, सफ़ेद, जो भी है। एनिमल को इतने कलर नहीं दिखते हैं। एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन भी आता है। दैट अवेक एट नाइट, इन एनिमल को हम क्या कहते थे, जो नाइट में जगते थे, इनको हम क्या कहते थे, नॉकटर्नल एनिमल कह देते हैं, ठीक है। तो जो रात में जगते हैं, कैन सी थिंग ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नॉकटर्नल एनिमल होते हैं, जो रात को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनको कैसा कलर दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखेगा, ठीक है। पॉइंट नोट कर लो, उनको कैसा कलर दिखेगा, सन को ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखेगा। ज़्यादा कलर उनको नहीं दिखने वाले, ब्लैक दिखेगा एंड व्हाइट दिखेगा। किसको? जो रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जो रात में जगते हैं, जैसे टाइगर वगैरह हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी थिंग इन सम कलर, उनको कुछ ना कुछ कलर दिख जाएंगे। जो कि दिन में जगते होंगे उनको कुछ कलर दिख जाएंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो एनिमल रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जो एनिमल रात को ज़्यादा जगते हैं, उनको ब्लैक एंड व्हाइट दिखते हैं, ठीक है। उनको ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स दिखते हैं। ये पॉइंट आपको अपने ध्यान में रखना है। इनमें किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभार, ठीक है। कि जो रात में जगते हैं उनको कैसा कलर दिखता है, तो ध्यान रखना, ब्लैक एंड व्हाइट कलर उनको दिखता है।
ठीक है, नोट कर लिया सबने, आगे निकले? नोट कर लो, नोट कर लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और अपना रिवीजन वगैरह करते रहो भाई, ठीक है? धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा है, अब आपके पास टाइम कम है। जब भी आपको टाइम मिलता है अपना रिवाइज कर लो, कोई भी एक टॉपिक उठा लो। ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ो, जब भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा भी कोई छोटा टॉपिक उठाओ, उसको रिवाइज करो। जिसके पहली बात तो जिसके लेक्चर छूट रखे हैं वो अपने पहले लेक्चर चेक कर लो, लिस्ट देख लो अपनी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको वो अपना क्या कर लो, चेक कर लो। जिसके टेस्ट छूट रखे हैं वो टेस्ट कर लो। बाकी जिसका हो रखा है वो तो अपना मस्त हो करके प्रैक्टिस वगैरह क्वेश्चन की अच्छे से करते रहो। चलो, हो गया डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अब हम फिर थोड़ा बटरफ्लाई की बात करते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई है, एक ध्यान रखना इसको थोड़ा, खैर इतना डीप नहीं आएगा बट देख लें, इसको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, कीमो रिसेप्टर का मतलब है कि इनके पास टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर का मतलब है किसी चीज को रिसीव करने वाली जो चीज है, वो उनके पास ऐसा फंक्शन है जो किसी चीज को रिसीव कर रही है, अपने अंदर ले रही है। तो इनके पास, बटरफ्लाई के पास टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, जिनको हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं। ऑन इट्स फीट, उसके फीट पे, उनके पाँव पे। आपने देखा होगा बटरफ्लाई क्या करते हैं, बटरफ्लाई क्या करते हैं, फूल पे बैठती है, उसका रस लेती है। ठीक है, तो उनको टेस्ट कहाँ से मिल रहा है, जब वो बैठती है, आपने देखा उनके पाँव पे, हमने यहाँ पे देख लिया कि क्या होता है, टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। टेस्ट को फील करने वाले, टेस्ट को लेने वाला जो ऑर्गन है उनके पाँव पे वो लगा है, उनको टेस्ट मिल जाता है। इन रिसेप्टर को हम कीमो रिसेप्टर कह देते हैं। ठीक है, उन रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर कह देते हैं। कर लो, नोट कर लो। क्लास ही खत्म होने वाली है हम लोगों की, लेकिन तुम लोग की स्पीड नहीं बढ़ी अभी तक, है ना? क्लास ही खत्म होने वाली है लेकिन तुम लोग अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाए। ठीक है, अभी उस चीज़ पे मैं आप लोगों से कोई बात नहीं कर रहा हूँ, है ना? कि ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इसलिए मैंने अभी उस पे बात नहीं करी है, क्योंकि जब तक वो ऑफ़िशियली डिक्लेयर नहीं कर लेते, जो वो अभी ये लोग वो न्यूज़ को जो सर्कुलेट कर रहे हैं ना, वो अभी बहुत अंदर की बात है। ठीक है? किसी का सर्कल होगा अंदर, वो बहुत अंदर की बात है। अभी क्या पता वो विचार-विमर्श करें, होगा भी तो ठीक है, नहीं भी होगा तो ठीक है। अगर ऑनलाइन हो भी गया, तो उसमें दिक्कत वाली बात क्या है? आपके सामने कंप्यूटर लगा होगा, उस पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ एक स्क्रीन होगी, आप उस किसी स्क्रीन से बाहर नहीं आ सकते। आपको बस वहाँ पे ऊपर-नीचे या नेक्स्ट प्रीवियस का ऑप्शन रहता है। ठीक है? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑनलाइन कैसे देंगे? कंप्यूटर चलाना सबको आता है, आई मीन देखना स्क्रीन पे सबको आता है, हल्का-फुल्का माउस सबको चलाना आता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं, आपको उन ऑप्शन पे टिक करना होता है, ठीक है? उसमें कोई लफड़ा नहीं है, उसके लिए परेशान मत हो। आपको जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ रहेगा, इसके 4 गोले होंगे, ए ऑप्शन, बी होगा ये गोला, सी होगा ये गोला, डी होगा ये वाला गोला, ऐसे गोले होंगे। आपको बस जो ऑप्शन सही होगा, उस पे आपको माउस ले जाना है और उसको क्लिक कर लेना है, तो वो अपने आप फिल हो जाता है। ठीक है? उसको आपको क्लिक कर लेना है कि भाई मेरा ये आंसर है, बस और कुछ नहीं है उसमें। बाकी क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर में भी आएगा, ऑनलाइन भी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, आपने क्वेश्चन पढ़ना है, उसके 4 ऑप्शन होंगे। इधर कहीं पे ये प्रीवियस वगैरह लिखा होगा कि आप पहले वाले क्वेश्चन पे जा रहे हो, यहाँ पे कहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा, उस पे जाओगे। समझ रहे हो? बाकी इसकी सारी कंडीशन मैं लाऊँगा कैसे-कैसे क्या चीज़ होती है, अगर होगा तो। लेकिन अभी जब तक वो आरएमएस वाले नहीं गए, उनकी स्कूल के साइट वगैरह पे नहीं आ जाता, तब तक हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यार, जब उनका प्रोस्पेक्टस आया था ना, जब ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के लिए आया था, तो उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ होना चाहिए था कि ऑनलाइन होगा। चलो ये भी हमने मान लिया कि उन्होंने बाद में अपना मीटिंग बिठाई होगी कि भाई इस बारी से हम ऑनलाइन कर लेते हैं। लेकिन जब तक वो ऐसा प्रॉपर ऑफ़िशियली उनकी साइट पे नहीं आ जाता, वो अंदर वाला चल रहा है उनका सर्कुलेट, ठीक है? उसमें परेशान मत हो आप लोग, ठीक है? उसमें आप लोग परेशान, इसलिए तुम इन लोगों ने ग्रुप में भी भेजा था ना, लेकिन मैंने वो डिलीट कर लिया था कि फालतू में लोग परेशान हो जाएँगे, ऑनलाइन क्या है, ऑफ़लाइन क्या है? ऑनलाइन होगा भी तो परेशान मत होना, ठीक है? आपको बस वहाँ पे टिक करना है और ईज़ी है। क्या दिक्कत है ना? वहाँ तो आपको गोला फ़िल करना है, उसमें आपको परेशानी भी होती है ऑफ़लाइन में कि यार हमने सीक्वेंस गलत तो नहीं किया। ऑनलाइन का और फ़ायदा है, आपको ये क्वेश्चन होगा, जब तक आपने ये क्वेश्चन नहीं करा आप आगे तो जाओगे नहीं, ठीक है? तो वहीं पे आपको टिक हो गया, ठीक है? तो ऑनलाइन का ये नहीं है कि ऑनलाइन कैसे करेंगे? जो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने रहेगी उस पे और उसके आपके क्वेश्चन पेपर के अलावा और कुछ आप कर ही नहीं सकते। ना आप वहाँ बैक आ सकते हो, समझ रहे हो? सिर्फ़ आप क्वेश्चन को आगे-पीछे करोगे, तो वो और अच्छी बात है। नहीं, सैनिक में तो ऑफ़लाइन ही होगा, सैनिक में तो ऑफ़लाइन ही होगा, ठीक है? उस इसीलिए मैं आप अभी उससे बात नहीं करी थी। वीडियो बनानी पड़ेगी या तो इस पे, है ना?
अभी 9 लोगों का तो यार अलग ही लफड़ा चलता है, वो 1 महीने पहले लग जाएँगे कि अब ऐसा होगा, वैसा होगा, क्योंकि उन लोगों को तो अपना अलग ही बिज़नेस टाइप का करना होता है, ठीक है? तो वो तो उस हिसाब से चलेंगे। अब वो हाइप बना लेंगे कि ऑनलाइन होगा, क्या करें, क्या करें, क्या करें? आप लोग देखोगे हाँ भाई कि क्या करें? वो बोलेंगे हाँ भाई हमारा सेंटर है, हमारे सेंटर पे आ जाओ, हम बताएँगे कैसे करना है। भाई करना कुछ नहीं है उसमें, है ना? सिर्फ़ ऑफ वो आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, आपको बस वो माउस चलाना हर किसी को आता है, ठीक है? तो क्यों परेशान हो रहे हो? बाकी फ़ील लेने के लिए आप अपने नज़दीक कहीं भी तो एक तो किसी के पास कंप्यूटर होगा, थोड़ा बोल देना है कि मेरा एग्ज़ाम होगा कि कैसे वो माउस वगैरह थोड़ी सिखा दो बस, ठीक है? बाकी मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन होगा, अभी बहुत कम चांसेस है, ठीक है? क्योंकि हर किसी के पास तो वो सीन अवेलेबल नहीं होगा कि हर किसी के पास कंप्यूटर ऐसा भी होगा नहीं, है ना? और कंप्यूटर में कई बारी बहुत दिक्कतें आती है कि लाइट चली जाती है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, तो फिर क्या करोगे? आप नहीं करोगे, फिर उन सिस्टम वालों को दिक्कत हो जाती है। जो एग्ज़ाम करवाते हैं उनको दिक्कत हो जाती है। कई बारी बहुत लोगों को ऐसा होता है कि उनका पेपर ही अपलोड नहीं हो पाता है, वहाँ पे पेपर ही खुल नहीं पाता है, ठीक है? तो ऑनलाइन ऑनलाइन में एग्ज़ाम करवाने के लिए बहुत तगड़ा सिस्टम होना चाहिए। अब अगर उनके पास है वो सिस्टम, तो वो करवाएँगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है। उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना, बहुत ईज़ी है। आपका ही टाइम बचेगा उसमें, ठीक है? इसलिए कोई लफड़ा मत पालो। आराम से अपनी प्रिपरेशन करो, प्रैक्टिस करो। आप परेशान होगे कि ऑनलाइन होगा, ऑफ़लाइन होगा, आप बिल्कुल तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन की लेकिन यहाँ सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ सब कुछ पढ़ना छोड़ दिया, सिलेबस को पूरा आपका नहीं हुआ, आपने प्रैक्टिस नहीं करी। ऑनलाइन की तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ली। मैंने आपने अपनी तैयारी ही नहीं करी, सिलेबस की प्रैक्टिस नहीं करी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, ऑनलाइन की प्रैक्टिस करके क्या करूँ? भले वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो सिर्फ़ एक 1 दिन की बात है, ये समझ। सिर्फ़ आपको अपना क्वेश्चन पढ़ना है, माउस वहाँ पे ले जाना है, क्वेश्चन को टिक करना है कि भाई ये ऑप्शन है, इसके अलावा और कुछ ही नहीं है। ठीक है? चलो अब आगे। क्लियर होगा बटरफ्लाई के पास क्या होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जिनको हम कीमो रिसेप्टर कहते हैं उसके पाँव पे, उससे वो टेस्ट को ले लेती है, ठीक है? हैव हेयर ऑन इट्स विंग, जो उसके पंख होते हैं आपने कभी देखा होगा बटरफ्लाई को, जो जो तितली होती है, अब जो शहर में होगा शहर वालों को तो बहुत कम चांसेस है कि उनको दिखे तितली, क्योंकि ऐसा क्लाइमेट हो गया। गाँव की जो साइड होगा या जो ऐसी जगह होगा जहाँ की थोड़ी पेड़-वेड़ होंगे, कुछ उस हिसाब से हरियाली वगैरह होगी, वहाँ आपको तितली वगैरह दिख जाएँगी, ठीक है? टू डिटेक्ट चेंजेस इन एयर प्रेशर, उनके पंख पे कुछ बाल होते हैं, कुछ हेयर होते हैं, तो वो एयर के मूवमेंट को पता लगा लेते हैं, अब एयर कितनी तेज़ चल रही है, किस हिसाब से चल रहा है, एयर का क्या लफड़ा चल रहा है, कितनी है, कम है, ज़्यादा है, तो एयर प्रेशर को एयर कितना दबाव डाल रही है, वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। हैव 15 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर इन इट्स आई, ठीक है? इसकी आई पे क्या होता है, 15 टाइप के फोटो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है? कि वो अलग-अलग कलर देख सकती है, ठीक है? अलग-अलग कलर वो देख सकती है, 15 अलग-अलग टाइप के रहते हैं। इतना डीप आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सर हमारे पास इन्वर्टर है। इन्वर्टर क्या होता है? पहली बात, इन्वर्टर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टर? अगर कंप्यूटर में हमने एक ऑप्शन पर टिक किया और वो गलत हुआ तो हम सेकंड ऑप्शन टाइम ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। अब वो उन पे डिपेंड करता है वो सिस्टम किस हिसाब से बना रहे हैं। जब तक कई बारी ऐसा होता है, कई एग्ज़ामों में खैर वो तो हाई लेवल वाले एग्ज़ाम होते हैं, जिन पे आप एक बारी क्वेश्चन को आगे निकल के फिर पीछे नहीं आ सकते। खैर बहुत कम चांसेस है ऐसा होने के। जनरली सब में ये होता है कि हाँ भाई, आप जब तक अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हो, जब तक कि आपने क्वेश्चन को लास्ट सबमिट नहीं कर लिया, अपने एग्ज़ाम को सबमिट नहीं कर लिया, आप उनको चेंज कर सकते हो। लेकिन ऐसा बहुत 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 कम चांसेस है कि आपको चेंज करने का मौका मिले, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है ना उतना। आप सारे क्वेश्चन ही अच्छे से कर लो, उतना ही टाइम बहुत है, वही हो गया तो बहुत सही है। इतना कहाँ टाइम होगा कि आपने एक बार सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर आपको टाइम मिल रहा है, अब मैं इसका ऑप्शन ये चेंज कर लूँ, इसका ये चेंज कर लूँ, है ना? इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, बटरफ्लाई का भी सबको क्लियर हो गया? ओके, मेन उसमें आपको रिसेप्टर ध्यान रखिए, टेस्ट रिसेप्टर होते हैं। चलो थोड़ी फिश की बात करते हैं। फिश में तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ये ब्रीथ करते हैं, ये गिल से ब्रीथ करते हैं, कि जो मछलियाँ होती हैं, वो साँस किससे लेते हैं? गलफड़े कहते हैं उनको, गिल्स को, है ना? आपने पहले ही पढ़ा होगा। तो इन्वर्टर लेके जाओगे वहाँ एग्ज़ाम देने, इन्वर्टर का क्या करोगे? फ़ायदा है कि लाइट नहीं जाएगी आपके इधर, लाइट जाएगी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके घर में हर टाइम लाइट है तो उससे क्या होगा? इन्वर्टर से क्या होगा? हाँ, इन्वर्टर का फ़ायदा है कि आप बहाना नहीं बनाओगे कि सर लाइट नहीं थी, मैं होमवर्क नहीं कर पाया, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया। सब कुछ रिसोर्सेज़ आपके घर में अवेलेबल है, आपको कुछ आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ लफ़ड़ा ही नहीं किया है ना? सब कुछ दे रखा है, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है ना? सब कुछ आपको ला के रख दिया है कि भई इनको क्लास करने में दिक्कत ना हो, हर टाइम लैपटॉप चार्ज रहे, हर टाइम फ़ोन चार्ज रहे ताकि ये क्लास कर सकें, हर टाइम लाइट रहे ताकि इनको लाइट की वजह से कोई दिक्कत ना हो। तो फिर भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे हो जाएगा?
ठीक है? नोट कहाँ से होगा? कहाँ से नोट होगा? बात तो इधर-उधर की कर रहे हो तो नोट कहाँ से होगा? हैं? कहाँ से नोट होगा? 3 लाइन तुम नोट करने में 10 मिनट ले रहे हो, एग्ज़ाम कैसे करोगे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हैं? एग्ज़ाम में तो तुम 3 लाइन को पढ़ने में 10 मिनट लगा लोगे, फिर क्वेश्चन क्या ही करोगे? सॉल्यूशन क्या ही करोगे? तो कब सीखोगे ये चीज़ें? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 मिनट एक ही स्लाइड पे रहूँ, क्या ही दिक्कत है ना? लेकिन दिक्कत आपको होगी ना, क्योंकि जब तक आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे, आपको अगर सारी चीज़ें आती भी होंगी, स्पीड नहीं बढ़ाओगे तो नहीं होने वाला, बहुत दिक्कत होगी, ठीक है? पता नहीं करते क्या हो तुम, मुझे ये समझ नहीं आता, हर क्लास में तुम लोग ऐसे ही रहता है, करते क्या हो? किसी का ये भी डन हो गया ना, 2-3 तो लाइन है। इसमें लिखा है कि फिश के पास क्या होती है, हैव लेटरल लाइन सिस्टम। आपने कभी फिश को देखा होगा, उसमें आपको कुछ इस तरीके की लाइन दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देंगी, या इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको फिश के पास दिखाई देगा, इस तरीके की लाइन होंगी, उनको हम लेटरल लाइन सिस्टम कह देते हैं उसका, ठीक है? जो कि क्या करता है, एक्ट एज अ सेंस ऑर्गन टू डिटेक्ट चेंजेस इन वाटर प्रेशर। वो उनको हेल्प करता है वाटर प्रेशर को देखने में कि यार कि जो वाटर है, क्योंकि फिश तो वाटर में रहती है, वो वाटर का प्रेशर क्या होगा, वो कितना दबाव डाल दे, उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन को इधर से उधर जाएँगे, जो भी वहाँ पे सीन होगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, लेटरल लाइन सिस्टम होता है जो वाटर प्रेशर को डिटेक्ट करता है कि वो कितना है, ठीक है? ओके, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आएगा फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश जो फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। फिश जो साँस लेती है, वो गलफड़े से लेती है, वो गलफड़े से लेती है, ठीक है? गलफड़े से लेती है। हो गया? ये यहाँ पे गलफड़े, ये ऐसे ये फिश है तो यहाँ पे इसके गलफड़े होते हैं, जो ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे गलफड़े होते हैं, ठीक है? वो गिल्स दिखा रखा है वहाँ पे, ओके? बाकी गिल के ही अलग-अलग पार्ट दिखा रखे हैं, इस तरीके से गिल होता है, गलफड़े इस तरीके से होते हैं उनके पास, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गिल। क्या? चलें? आगे चलें? निकलें आगे? गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं थोड़ा स्नैक पे, ठीक है? स्नैक क्या है? साँप पे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्नैक हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है? स्मेल को बहुत खतरनाक सेंस करता है, ठीक है? स्मेल को बहुत खतरनाक सेंस करता है। आई साइट पुअर होती है, मतलब उतनी तेज़ इसकी आँखें नहीं होती हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इसकी स्मेल करने की पावर बहुत खतरनाक होती है, ठीक है? बहुत खतरनाक होती है, लेकिन इसकी आँख कमज़ोर होती है। मतलब उतनी दूर से ये अच्छे से नहीं देख पाएगा, थोड़ी नज़दीक इसको आना पड़ेगा, ठीक है? लिमिटेड हियरिंग, ज़्यादा भी ये सुन नहीं सकता, ये ज़्यादा सुन भी नहीं सकता है ना? हल्का-फुल्का ही सुन सकता है। और इसके जो कान होते हैं, इसके इंटरनल ईयर होते हैं, अंदर ही कान होते हैं, बाहर जैसे हमारे ये वाले कान है ना, तो ऐसे कान नहीं होते उसपे, एक्सटर्नल ईयर है ये हमारे, है ना? तो उसपे ऐसे नहीं होते हैं, देखा भी होगा आपने स्नैक वगैरह, ठीक है? ओके, लिखा भी यहाँ पे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, जैसे हमारे हम अपने कान को पकड़ पा रहे हैं, जबकि हम इनसे सुन नहीं रहे हैं, मेन कान तो अंदर होगा, इंटरनल, है ना? लेकिन ये ऐसी सपोर्ट के लिए है, ठीक है? स्नेक फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड थ्रू देयर स्किन एंड इनर ईयर, ठीक है? क्या करते हैं कि वो आवाज़ नहीं सुनते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन को फ़ील करते हैं। वो वाइब्रेशन को फ़ील करते हैं, कहीं पे अगर स्नेक चल रहा है और वहाँ ग्राउंड पे वो ज़मीन पे चल रहा है, सामने से कोई चीज़ आ गई, उसका जो वाइब्रेशन होगा, जो कंपन होगा ज़मीन पे, वो उसको अपनी स्किन से और अपने इनर ईयर से क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है। अपने इनर ईयर से वो क्या कर लेता है, उसको सेंस कर लेता है। आई बात समझ में? ठीक है? वाइब्रेशन क्या होगा, मान लो कि एक टेबल पकड़ो, टेबल मत पकड़ो, जैसे कि आपके सामने टेबल होगी, आप उस टेबल पे अपना एक कान रख लो ऐसे, ये हथेली मेरा टेबल है, मैंने इस टेबल में अपना ऐसे कान लगा लिया, मैं टेबल पे प्रेस करूँगा, ऐसे अपने एक दूसरे हाथ से टेबल पे मार लेना, आपको जो आवाज़ सुनाई देगी ना, वो वाइब्रेशन है। एक बारी ऐसे अपने नॉर्मल में बोलना कुछ भी, सुनना, फिर अपना कान वो टेबल में लगाना, फिर ढम 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 करना टेबल पे, आपको वहाँ पे कुछ अलग ही टाइप की आवाज़ आएगी आपके कान में, तो वो वाइब्रेशन होता है। पहले अपना कान ऐसे नॉर्मल रखना, मेज पे मारना, आपको कैसा सुनाई दे रहा है, फिर अपना कान मेज पे लगा देना पूरा ऐसा, फिर मारना, फिर देखना आपको कैसे आवाज़ सुनाई देती है। वो जो आवाज़ सुनाई देगी, वो वाइब्रेशन है, ठीक है? स्कूल में करते हो, है ना? बिल्कुल, ठीक है? तो वो वाइब्रेशन है, उसको वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है? तो इस नेक को उसी टाइप का वाइब्रेशन सुनाई देता है।
ओके? ध्यान में रखना इस बात को, क्वेश्चन आ सकता है। इसकी आँख कमज़ोर होंगी, सुनना भी कम कम ही सुनता है, एक्सटर्नल एयर नहीं होते हैं, लेकिन वाइब्रेशन को अच्छा फ़ील करता है, ठीक है? किससे? स्किन से और अपना इनर ईयर से, अपने इनर ईयर से। हो गया? ये था स्नेक के बारे में। ये था किसके बारे में? स्नेक के बारे में। चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है? एनिमल स्किन की बात करते हैं। एनिमल स्किन की बात करते हैं अब, ठीक है? क्लियर हो गया सबको? स्नेक का फंडा सबको क्लियर हो गया? गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ। पहले के लेक्चर कंप्लीट है सिद्धार्थ? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत होगी बता देना, ठीक है? एनिमल स्किन की बात करते हैं। स्किन ऑफ बर्ड्स, ठीक है? हर किसी हम जो मेन है एनिमल, हम उनकी स्किन की बात करें कि बर्ड्स की स्किन क्या होती है, सबको पता है। बर्ड्स की जो बॉडी होती है कवर्ड बाय फीदर। छोटे-छोटे पंख टाइप के आपने देखे होंगे ना, छोटे-छोटे पंख टाइप के आपने देखे होंगे, उनसे ढकी हुई रहती है, उनको हम फीदर कहते हैं, ठीक है? छोटे-छोटे पंख आपने देखे होंगे उनके, उनको हम क्या कह देते हैं? फीदर कह देते हैं हम उनको। आ रही है बात समझ में? तो बर्ड्स की जो स्किन होती है, तो वो किससे ढकी हुई रहती है? फीदर से, छोटे-छोटे पंख से ढकी हुई रहती है, ठीक है? सबको पता है, सबने देखा भी होगा। फ्रॉग की स्किन का क्या फंडा है? फ्रॉग की जो स्किन होती है वो ब्रीथ करने में हेल्प करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? कि जो फ्रॉग होते हैं, फ्रॉग की स्किन किस में हेल्प करती है उनको? तो वो ब्रीदिंग में हेल्प करती है। फ्रॉग अगर हम कहें कि ब्रीथ किससे करते हैं, हम कह सकते हैं स्किन से भी करते हैं, ठीक है? तो स्किन का ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिखवाया कि फ्रॉग की स्किन ब्रीथ करने में, सांस लेने में उनको हेल्प करती है। स्किन ऑफ ह्यूमन, हमारी जो स्किन है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करती है? फ़ील करने में। स्किन पे कोई हाथ रखे, हमें पता चल जाता है कि भाई किसी ने हाथ रखा है, तो फ़ील कर रही है। एंड दूसरा क्या पॉइंट है? हेल्प टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, ठीक है? बॉडी टेम्परेचर को क्या करती है? मेंटेन रखती है। अगर हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, वो हीट को रिलीज़ करती है। अपने आप स्किन गर्म हो जाती है ताकि बाहर जा सके हीट, है ना? इस हिसाब से। क्लियर है? आई बात समझ में? ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना कि जो बर्ड्स की स्किन होगी उस पे फीदर होते हैं। फ्रॉग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग करने में हेल्प करती है। ह्यूमन का तो आपको पता है फ़ील करता है। और ये टेम्परेचर को थोड़ी ध्यान में रखना कि बॉडी टेम्परेचर को वो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन रखता है। ठीक है? ये 3 लाइन भी नहीं है पूरी, आपको क्लियर हो गई होंगी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट है, थोड़ा एनिमल ईयर्स की भी बात करते हैं। एनिमल ईयर की भी बात करते हैं, ठीक है? उनके कानों की। एनिमल हुज़ एयर कैन बी सीन, वो एनिमल जिनके एयर हम देख सकते हैं। कौन-कौन से हैं वो मैंने यहाँ पे थोड़े नाम लिखे हैं, ठीक है? हम लोग एनिमल ही हैं, हम लोग एनिमल ही हैं यार, हम हाई लेवल वाले एनिमल हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे एनिमल पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा बात कर रहे हैं कि अलग टाइप के जो हमसे अलग हैं, ठीक है? जब भी हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो हम ये कह रहे हैं कि जो हमसे अलग वाले एनिमल हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है? हम उनकी बात कर रहे हैं। बाकी हम भी एनिमल हैं और हम सबसे हाई लेवल वाले एनिमल हैं, हम सबसे डेवलप्ड एनिमल हैं। ठीक है? हम सबसे बड़े जानवर हैं, सबसे अच्छे लेवल वाले, सबसे विकसित हम जानवर हैं, ठीक है? लेकिन किसी को कह मत देना कि तुम जानवर हो, ठीक है? ओके, ठीक है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो। एनिमल व्हिच ईयर कैन बी सीन, कौन-कौन से एनिमल जिनके कान हमें दिखते हैं? डॉग हो गया, कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, देखो हमने इसमें ह्यूमन भी लिख लिया, है ना? कि वो एनिमल जिनके ईयर दिखते हैं, ह्यूमन भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है? ह्यूमन भी वहाँ पे लिखा है। ओके, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास के बाद आज मैं एक बच्चे की कॉपी चेक करने वाला हूँ जीके की, ठीक है? और उसकी आज मैं ऐसी-तैसी करने वाला हूँ। क्लास के बाद आज मैं एक की जीके की कॉपी वीडियो कॉल पे चेक करने वाला हूँ। फिर बताता हूँ उसको कि मैं क्या करता हूँ। पूरा कोर्स बंद हो जाएगा फिर पता लगेगा उसको। एनिमल हुज़ ईयर आर वेरी बिग, वो एनिमल जिनके कान होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? जिनके कान क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, ठीक है? एलिफेंट हो गया, हॉर्स हो गया, काऊ हो गया, बफैलो हो गया, इनके काफ़ी बड़े होते हैं। एलिफेंट को तो आपने देखे ही हैं, ठीक है? एलिफेंट के तो आपने देखे ही है, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है? काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है? एनिमल्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, वो एनिमल जिनके
बाहर वाले कान नहीं होते हैं। सबसे मेन है इनमें क्या, स्नैक। सबसे मेन है इनमें क्या, स्नैक है इनमें सबसे main, ठीक है। ओके। स्नैक फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड, ये हमने बोल दिया कि स्नैक क्या करता है, वाइब्रेशन को फील करता है अपने ईयर से। ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होता है वो उसको फील करता है। ग्राउंड में जो वाइब्रेशन होता है वो क्या कर लेता है, वो उसको फील करता है। बताओ, यहाँ तक क्लियर? ज़्यादा कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो बताओ। ये हमने किसकी बात करी यहाँ पे, एनिमल के एयर की बात करी, एनिमल के कान की बात करी कि भाई कान किसके दिख रहे हैं, किसके नहीं दिख रहे हैं। और जिसके एक्सटर्नल है ही नहीं, बाहर वाले कान जिसके हैं ही नहीं, तो वो कौन है, वो स्नेक है। ठीक है, क्लियर हो गया? निकले आगे, चले आगे। क्या नोट हो गया? रिवीजन रखना भाई, ठीक है, रिवीजन रखना। बाकी जी के बहुत इजी है यार, सारे टॉपिक मैं आपको कवर कर पाऊंगा। तो फिर क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन वगैरह हो जाएंगे फिर आपके। ठीक है, ओके भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है एनिमल टंग की बात करते हैं, कि जो इनकी जीव है, कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखे हैं। ह्यूमन टंग हेल्प टू टेस्ट फूड, सबको पता है। ठीक है, जीभ नहीं होगी तो हम टेस्ट वगैरह नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जीभ नहीं होगी तो हम लोग टेस्ट वगैरह नहीं कर पाएंगे। ओके, जीभ नहीं होगी तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम स्वाद नहीं ले पाएंगे, कौन खट्टा है कौन मीठा है। जलेबी खाओगे पता ही नहीं चलेगा क्या खा रहे हो। ठीक है, ओके। दही खाओगे पता ही नहीं चलेगा क्या खा रहे हो। ठीक है, ए, ये फंडा है भाई। ठीक है, चले आगे। क्या हो गया शरण्या? है, हो गया भाई? क्लियर है बात? समझ आया? मजा आया कि नहीं आया बताओ? चलो, ठीक है, तो एनिमल टंग का क्या है, फूड को वो टेस्ट करेंगे। डॉग और कैट का क्या होता है, हेल्प टू क्लीन दियर बॉडी। आपने देखा होगा यार, ये तो सबने देखा है। डॉग और कैट क्या करते हैं, कैट को भी आप देखा होगा, डॉग को भी देखा होगा, वो अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं मेनली जीभ से, है ना। जीभ से वो अपनी क्लीन करते हैं। बिल्ली को कभी मुंह धोते हुए देखा है किसी ने, है ना? किसी ने कभी बिल्ली को मुंह धोते हुए देखा है क्या? कोई आप में ऐसा जिसने कभी बिल्ली को मुंह धोते हुए देखा है ना? बिल्ली क्या करती है, अपना जो उसका पंजा होता है उस पे अपनी जीभ लगाती है, जीभ से थोड़ी वेट करती है, थोड़ी उसे गीला करती है, फिर ऐसे मुंह पे लगाती है। देखा है किसी ने? देखना कभी बिल्ली को, है ना। तो वो अपनी जीभ से, अपने टंग से क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ देखना भाई। देखना कभी, अगर कभी आपको बिल्ली वगैरह दिखेगी, ऑब्जर्व करना कभी, वो अपनी जीभ से अपना मुंह धोती है ना, देखा होगा। डॉग भी अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं। फ्रॉग की बात करते हैं, को हेल्प्स टू कैच फूड, सबको पता है फ्रॉग क्या करता है, अपनी जीभ बाहर निकालता है, उससे अटैक कर लेता है किसी भी इंसेक्ट पे और उसको अपने अंदर ले ले लेता है। ठीक है, अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, ओके। कुछ ने देखा होगा, कुछ नहीं देखा होगा। स्नैक, अब बिल्ली पालो, फिर देखना। ठीक है, हेल्प देम टू स्मेल। ठीक है, हेल्प देम टू स्मेल। जो इनकी स्नैक की जो टंग होती है, जो स्नैक की टंग होती है, वो क्या करती है, वो उनको वो मतलब हेल्प करती है किसमें, स्मेल करने में। वो बाहर निकालता है ना कहीं वो हेल्प करती है उसको स्मेल करने में। ठीक है, वो स्मेल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, स्नैक में क्या करती है, हेल्प करती है। ओके, ठीक है भाई, क्लियर है। देखा होगा बहुत है ना। इनको मौका नहीं मिला तो कभी मिलेगा मौका, फिर देख लेना। हेल्प्स देम टू स्मेल, इसने क्या करती है, उनको हेल्प करती है स्मेल करने में। ये बाहर निकालते हैं ना वो बार बार, तो क्यों निकालते हैं, है ना। ये तो सबने देखा है कि सांप जब भी चलता है हर बारी वो जीभ को बाहर निकालता है। जीभ को हर बारी हर बारी हर बारी वो बाहर निकालता है। ठीक है, उससे वो स्मेल को सेंस करता है। ठीक है, देखा होगा स्नेक ना, बार बार वो क्या करता है, जीभ बाहर निकालता है ना। तो क्यों करता है, इससे उसको क्या होती है, स्मेल सेंस हो जाती है। चलो अब थोड़ा बात करते हैं साउंड की, थोड़ी बात करते हैं साउंड सेंड मैसेजेस। ठीक है, साउंड सेंड मैसेजेस, कि जो एनिमल की साउंड होती है ना, वो एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं।
ठीक है, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। ठीक है, जैसे बर्ड्स देखो, बर्ड्स हो गया, लंगूर वगैरह हो गए, ये अलग अलग आवाज निकालते हैं। गिव अलार्म कॉल्स, ठीक है, वो संकेत देते हैं, ठीक है, अलार्म देते हैं, वो संकेत देते हैं वो। ठीक है। ठीक है। ओके। जैसे कि भी देखा होगा कि अगर कहीं पे कोई ऐसा अटैक करने वाला आ गया उन पे, बर्ड्स वगैरह पे, तो वो एकदम से अलग ही आवाज़ निकालने लग जाते हैं, तो सारी बर्ड्स वहाँ से भाग जाती हैं। है ना? या कभी आपने ये भी सुना होगा, ठीक है, कभी आपने ये भी सुना होगा कि जो क्या होते हैं, बर्ड्स होती हैं, अगर कहीं पे जंगल में बहुत ज़्यादा वो शोरगुल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाल रहे हैं, इट मीन्स वहाँ पे कुछ है ना? इट मीन्स वहाँ पे कुछ है। ठीक है? तो अलार्म का वो कर लेते हैं। ठीक है? वो अलार्म का वो कर लेते हैं। ठीक है? चलो। फिशर्स की बात करें, फिशर्स गिव अलार्म कॉल, फिशर्स भी अलार्म कॉल देती हैं बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती हैं फिश, ध्यान रखना भाई, फिश इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करती हैं अलार्म कॉल को, अलार्म दूसरे फिश को अलार्म कॉल देने के लिए, ध्यान रखना इसको। ठीक है, इसको ध्यान रखना। ओके, चलो। नेक्स्ट है क्या, फिशेस इन सी कैन सेंस सुनामी वेव, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फिश होती हैं सी में, समुद्र में जो फिश होती हैं, हमने सुनामी पढ़ा था। ठीक है, कि जब अर्थक्वेक वगैरह, वोल्केनो इरप्शन होता है, तो उससे जो आता है वो सुनामी वगैरह सारा कुछ हमने देखा था। तो ये सुनामी को, जो वेव्स आती हैं, जो तरंग आती है कि हाँ भाई अब सुनामी आने वाली है, ये उसे सेंस कर लेते हैं। कौन? फिशेस उनको सेंस कर लेते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंट ईयर, एलिफेंट के जो कान होते हैं, क्या करते हैं, हेल्प टू देयर बॉडी, ठीक है, फैन, ठीक है, उनकी बॉडी को फैन, आपने देखा होगा ना, हाथी के कान बड़े होते हैं, वो अपने कान को ऐसे हिलाते रहते हैं और अपने बॉडी को हवा करते हैं, अपने बॉडी को क्या करते हैं, हवा करते हैं। ठीक है। फिर टाइगर का ये तो हमने पढ़ा ही था कि जो विस्कर्स होते हैं, कैन सेंस वाइब्रेशन इन एयर, है ना, कि वो एयर में वाइब्रेशन फील कर सकते हैं, एयर के मूवमेंट वगैरह को वो सेंस कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे, इनके साउंड को भी हमने देख लिया। ठीक है, कि साउंड का क्या क्या फंडा है। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो चीज़ कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेन है वो चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, चले आगे, चले आगे। ये है भाई, बाकी रिवीजन आप लोग जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी, जितना आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे आपको उतनी क्लियर होती भी चलेंगी। रिवीजन नहीं करोगे तो आपको बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल चीज़ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट है इसमें, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, लास्ट दो चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन आता है उनसे, क्वेश्चन आएगा, आएगा तो उनसे क्वेश्चन आएगा, आएगा तो इनसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो। ध्यान से देखना, जहाँ समझा रहा हूँ वहाँ समझना, जहाँ समझा रहा हूँ वहाँ समझना। सबसे पहले इसमें क्या, समर स्लीप, इंपॉर्टेंट चीज़ समर स्लीप। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो समर के टाइम, समर सीजन में वो ज़्यादातर सोने जाते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा लंबे लंबे टाइम तक सोते रहते हैं समर सीजन में, गर्मियों के सीजन में। पहली बात, समर स्लीप को हम एस्टिवेशन कहते हैं, इस पॉइंट को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। समर स्लीप इज कॉल्ड एस्टिवेशन। ठीक है, कि समर स्लीप को क्या कहते हैं, एस्टिवेशन कहते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, क्वेश्चन आता है कि एस्टिवेशन क्या है, समर स्लीप है कि विंटर स्लीप है। तो एस्टिवेशन है समर स्लीप। इसमें क्या होता है, मैनी एनिमल्स गोज फॉर समर स्लीप टू अवॉइड हीट, हीट को अवॉइड करने के लिए वो समर सीजन में क्या कर जाते हैं, लंबे टाइम तक सोते हैं, लंबे टाइम तक वो सोते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या करें, इस कंडीशन को हम क्या कह रहे हैं, एस्टिवेशन कह दे रहे हैं, समर स्लीप कह दे रहे हैं। तो उसे हमने क्या कहा, एस्टिवेशन कहा। एग्जाम्पल देख लो, क्रोकोडाइल हो गया, स्लॉथ हो गए, अर्थवॉर्म हो गए, फ्रॉग हो गए, बीज हो गई, स्नेल्स हो गए, सैलेमेंडर हो गया, टॉर्टॉइज हो गया एंड क्रोकोडाइल हो गए। मेन इसमें आप क्रोकोडाइल माइंड में रखना, वैसे तो ये हल्के फुल्के, मेन इनमें जो खतरनाक फॉलो करता है एस्टिवेशन को वो क्रोकोडाइल है, और स्लॉथ को भी कह ही सकते हैं। ठीक है, बट मेन इनमें क्रोकोडाइल है। ठीक है, जो समर सीजन को, समर स्लीप को, एस्टिवेशन को फॉलो करता है। क्लियर है, एस्टिवेशन क्या है, कि गर्मियों के सीजन में हीट को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा गर्मी ना लगे उनको, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या कर जाते हैं, वो लंबे टाइम तक सोते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम एस्टिवेशन कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके सर। एक बारी विंटर स्लीप देखो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। विंटर स्लीप को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा जाता है
कि हाइबरनेशन क्या है। हाइबरनेशन आएगा, समझ जाना विंटर स्लीप है कि सर्दियों के मौसम में वो लंबे टाइम तक सोते हैं। अगर एस्टिवेशन आएगा तो समर स्लीप, ध्यान रखना। देखो एस टी याद करने का तरीका देखो, ये एस्टिवेशन है, इसमें एस आ रहा है, एस टी एस आ रहा है, अरे समर स्लीप में एस है। ठीक है, हाइबरनेशन अलग है, विंटर अलग है, बस एक को याद कर लो, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। समर और एस्टिवेशन को एक साथ रखना है, बाकी विंटर हाइबरनेशन तो खुद ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये विंटर स्लीपर में क्या कर रहे हैं, विंटर सीजन में क्या कर रहे हैं, मैनी एनिमल्स गोज फॉर विंटर स्लीप टू अवॉइड कोल्ड। उनको ज़्यादा ठंड ना लगे, वो क्या कर जाते हैं, अपना ज़्यादा टाइम तक वो सोने चले जाते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लीजार्ड, जो छिपकली होती है। गर्मियों के सीजन में आप देखोगे वो आपके घरों में भी आती है, घरों तक आ जाती है गर्मियों में, है ना। ठीक है, जो लिजार्ड जो छिपकली होती है, गर्मियों में वो घरों तक आ जाती है, लेकिन सर्दियों में उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। देखा है सबने, कहीं अता पता नहीं रहता है, क्योंकि वो हाइबरनेशन पे चले गई, समर स्लीप पे चले गई। ठीक है, बियर हो गई, बैट हो गई, ग्राउंड स्क्वायरल हो गया, हॉट हॉट हॉक्स हो गई, ठीक है, और फ्रॉग हो गई। ठीक है, देखो आप बोलोगे सब फ्रॉग यहाँ भी है, फ्रॉग यहाँ भी है, तो फ्रॉग लगभग लगभग हल्का फुल्का दोनों को फॉलो करता है। ठीक है, और इतना क्वेश्चन नहीं आएंगे, मेन आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि यहाँ का एक बेस्ट एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल, एंड यहाँ का बेस्ट एग्जाम्पल है लीजार्ड। ये दो एग्जाम्पल ध्यान में रखना, बाकी हल्के फुल्के तो चलते जाएंगे, इनको भी आप ध्यान में रखना। क्वेश्चन आएगा ज्यादातर क्रोकोडाइल और लीजार्ड पे आता है, क्योंकि ये बेस्ट हमें ज्यादातर दिखते हैं। लीजार्ड आपको सर्दियों में कहीं नहीं दिखेगी, गर्मियों में दिखेगी। क्रोकोडाइल भी आपको सर्दियों में नहीं दिखेगा, गर्मियों में दिखेगा ज्यादातर। ठीक है भाई, ये है फंडा। आए बात समझ में। बाकी बियर भी देखा होगा आपने, इनको ठंड लगती है तो सर्दी में ही ज्यादा बाहर वगैरह नहीं आएंगे, गर्मी के टाइम आएंगे। बैट वगैरह, चमगादड़ वगैरह हो गया, स्क्वायरल वगैरह हो गया, फ्रॉग वगैरह हो गया। ठीक है, ओके, इस तरीके से फ्रॉग यहाँ भी है, यहाँ बीज हो गया। ठीक है, जो बीज जो मधुमक्खी होती हैं, वो आप लोग देखते होंगे सर्दियों, जब सर्दियों का टाइम आता है उस टाइम वो दूर दूर तक भिन भिनाते हुए चलती जाती है। ओके, ठीक है, स्नैक को भी आप कह सकते हो, स्नैक भी क्या करता है, विंटर स्लीप पे जाता है। गर्मियों के टाइम पे आपने देखा होगा वो बाहर आता है ना, गर्मी में आते हैं ना स्नैक बाहर, बस तो आप कहोगे कि वो स्नैक भी कैसे हैं, विंटर स्लीप वाले हैं, वो भी आप कह सकते हो। आजकल दिखते हैं सांप, है ना, गर्मियों के सीजन में बहुत ज्यादा दिखते हैं। ये तो बहुत 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 खतरनाक क्वेश्चन है भाई, और बहुत इंपॉर्टेंट, इनको किसी भी हालत में इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, और इम्पोर्टेंट होने के हिसाब से इनको आपको करना ही करना है यार। बहुत सिंपल है। अगर पूछा जाएगा कि एस्टिवेशन क्या है, आप बोलोगे समर स्लीप है। समर स्लीप क्या है कि वो लंबे टाइम तक सोने चले जाते, उतने एक्टिव नहीं रहते, ऐसा समझ लो। ठीक है, एस से याद रखना, एस से एस्टिवेशन, एस से समर, एस से एस्टिवेशन, एस से समर, बस। बाकी विंटर वाला हाइबरनेशन है, कि वो विंटर सीजन में लंबे टाइम तक वो सोने चले जाते हैं, कोल्ड को अवॉइड करने के लिए, ठंड को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ठंड को अवॉइड करने के लिए। ओके, चलो, क्लियर है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को तो बताओ। चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ आ रही है, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। ओके, चले आगे, चले आगे। ओके, समर स्लीप हो गया और विंटर स्लीप हो गया, बहुत बढ़िया भाई, क्लियर हो गई। बहुत मेन चीज़ आपका यही था भाई, मेन चीज़ आपका यही था, मेन चीज़ आपका यही था। ये लास्ट में आपको स्लॉथ दिखा रखा है यहाँ पे। स्लॉथ एक एनिमल टाइप का होता है, बियर जैसा दिखता है। ठीक है, इट लुक्स लाइक ए बियर, बियर के जैसा है, बट इज नॉट, लेकिन बियर नहीं है। बियर के जैसा होता है, लेकिन बियर नहीं होता है स्लॉथ। बियर के जैसा होता है, लेकिन बियर नहीं होता है। भालू नहीं होता है, भालू के जैसा होता है पर भालू नहीं होता है। इट इज ए स्लॉथ, इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स ए डे स्लीपिंग। ठीक है, बोला जाता है एक दिन में 17 17 घंटे सोता है। स्लॉथ जो होता है वो एक दिन में 17 17 घंटे सोता है कि, ठीक है, वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन ए ट्री ब्रांच, वो कि ब्रांच पे ही सो जाता है। ठीक है, एक पेड़ की टहनी पे ही सो जाता है। द स्लॉथ ईट द लीव ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव्स, जिस पे वो रहता है उसी का वो खाना वाना खा देता है। इट हार्डली ईट एनीथिंग एल्स, उसको और कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। व्हेन इट हैज ईटन एनफ लीव फ्रॉम दैट ट्री इट मूव टू द नियर बाय ट्री, जब वो उस पेड़ से पत्ते खा लेता है सारे, फिर वो दूसरे पत्ते पे, दूसरे पेड़ पे चला जाता है और पत्ते खाना। Thought live फॉर अबाउट 40 ईयर, वो 40 साल तक जीता है। एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली एट ट्रीज। देख रहे हो कि वो लगभग लगभग बोला जाता है कि 40 साल तक उसकी लाइफ है,
40 साल में वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ़ 8 पेड़ को चेंज करता है। 8 ट्री को चेंज करता है, इतना सोता है वो, इतना सोता है वो। वन्स अ वीक इट कम डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, ठीक है? कि वो हफ़्ते में 1 बार पेड़ से नीचे आता है, ठीक है? थोड़ा अपने को रिलैक्स देने के लिए, बाकी हर टाइम वही, बाकी हर टाइम वही, ठीक है? क्लियर है? ईवीएस बुक में होगी, सुपर सेंस में, है ना? सही है, वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको भी पढ़ लेना। अब आपको वो चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा, जिसके पास ये चैप्टर होगा स्कूल की बुक वगैरह में, अब आप उस चैप्टर को पढ़ो, आपको बहुत आसान लगेगा वो चैप्टर, है ना? आपको चैप्टर आप बहुत आसान लगेगा, अच्छा सर वहाँ पे ये चीज़ बता रहे थे, बहुत सारी चीज़ आपको उसमें मिल जाएगी, क्या पता, है ना? तो आपको हेल्प रहेगा, फिर रिवीजन भी हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जो एक्स्ट्रा होगा उसको वहाँ पढ़ लेना। ठीक है, उन क्वेश्चन को उसमें जो क्वेश्चन होंगे आपके पास, जो एक्सरसाइज़ वगैरह होंगी, उन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, वहाँ से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो स्कूल को तो आपको करना ही करना है बहुत अच्छे से, है ना? स्कूल को तो अच्छे से करो, स्कूल की जो भी बुक है, वो आपको वैसे भी करने हैं। स्कूल गए तो पढ़ोगे ही ना, ठीक है? तो वहाँ भी हो गया, यहाँ भी आपका रिवीजन हो गया, एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है भाई? तो यहाँ पे ये था आपका पूरा सेंस ऑर्गन का फंडा। आई होप आपको मज़ा आया होगा, चीज़ें आपको समझ आई होंगी। बाकी फिर जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे और क्लियर फिर आपको चीज़ें हो जाएँगी। ठीक है? और चीज़ें क्लियर आपको हो जाएँगी। ठीक है? क्या पता नियम की लास्ट क्लास हो आज, इसलिए मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो उसको फेयरवेल दे दो नियम को, है ना? अब जाते-जाते क्यों उसको कुछ बोलना है, कुछ डाँटना है, उसको जो बोल रहा है वो बोलने दो। लास्ट क्लास है तो फिर क्या ही बोले अब उसको, है ना? रहने दो उसको। हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को सुपर सेंसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आपके सामने अब जो नई चीज़ आएगी उसको अपने साथ लेके चलना और जो पुरानी चीज़ होगी उसको भी अपने साथ लेके चलना, ठीक है? और फिर रिवीजन वगैरह करते रहो अपना बढ़िया से, बाकी अपना मस्त होकर के रिवीजन वगैरह पढ़ाई-लिखाई अपनी करते रहो। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो बात को? ठीक है भाई? और कोई ये वाला इम्पोर्टेंट है यार, ये इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत। इसको अच्छे से करना, समर स्लीप वाला, विंटर स्लीप वाला। ठीक है? बाकी सब बढ़िया, टेस्ट वगैरह सारे चल रहे हैं। फिर कल मैं आपको टेस्ट देता हूँ, ठीक है? फिर कल मैं आपको क्या कर देता हूँ, टेस्ट वगैरह दे देता हूँ। कल परसों आप लोग इस सबको रिवाइज़ कर लो और अपना जो है मैं आपको टेस्ट वेस्ट दूँगा, उनको टेस्ट कर लो। जिसके लेक्चर छूट रखे हैं, उनको टाइम मिल जाएगा, वो लेक्चर पेंडिंग हैं जिसके, वो हो जाएगा। बाकी अपने स्कूल के एग्ज़ाम पे भी फ़ोकस करना। इस टाइम पे मैं आपको थोड़ा हल्का-फुल्का ढील देने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा मैं आपको हल्का रिलैक्स देता हूँ, ताकि आप अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लो, है ना? हल्की-फुल्की हम क्लास करेंगे बीच-बीच में, बाकी आपको टाइम मिले तो अपना रिवीजन, अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते रहो और एक बार स्कूल के एग्ज़ाम पे भी थोड़ा फ़ोकस रखना, ठीक है? बाकी आजकल देखो सबसे बेस्ट क्या है कि हमने जो मेन था, जीके वाला कर रहे हैं, जीके वाला आपको पता है उतना ज़्यादा इसमें लफड़ा है नहीं, आपको थोड़ा क्लास देखनी है, उसको बीच-बीच में रिवाइज़ करना है ना? बाकी प्रैक्टिस तो आप मैथ की अपनी करते ही आ रहे हो, इसलिए मैंने आपको मैथ पहले ही अच्छे से करवा लिया, ताकि आप प्रैक्टिस फिर करते रहो। है ना? जीके में तो चलो आपको याद ही करना है, इंटेलिजेंस सबसे पहले हो गया, आई मीन हो गया वो भी कंप्लीट, वो भी आप रिवाइज़ अपना कर रहे होंगे, है ना? बाकी इंग्लिश है, इंग्लिश भी तो पहले ही आपका हो गया था, ठीक है? तो इस तरीके से करो भाई। बाकी जितना हो सके रिवाइज़ करना है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो बता देना, है ना? और मन लगा कर के अपनी पढ़ाई करो, अपनी लिखाई करो, जितना हो सके चीज़ों को जितना आप रिवाइज़ करोगे, उतना आपको और कंफर्टेबल फ़ील होता जाएगा, उतना आप लोग और ईज़ी वे में अपना क्लासेस वगैरह करते रहोगे, ठीक है? तो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज़ मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बी हैप्पी। ओके गाइज़।
हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।